अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ये एमपी के मंदसौर का है। दरअसल ये वीडियो एक धर्मशाला का है जहां पर कुछ लड़कियां इकट्ठी हुई थी और आने वाले यानी 22 सितंबर को नवरात्रि की शुरुआत होनी है। इसके लिए जगह जगह डांडिया या फिर गरबा खेलने के लिए ये लड़कियां रिहर्सल कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दरमियान कुछ लोग रात के तकरीबन 10:30 बजे उस धर्मशाला में घुसते हैं। बिना किसी के रोक टोक के वो जाते हैं एक लड़की के पास। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें लड़की भी गरबा का प्रैक्टिस कर रही थी। पूरा सर्कल था, वहां पर कई लोग मौजूद थे। इसी दरमियान कुछ लोग हथियार और पिस्टल लिए अचानक से वहां पर घुसते हैं और एक लड़की को पकड़ते हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल है। लड़की को जबरन खींचा जाता है, घसीटा जाता है। लड़की बार बार मना करती है कि उसे नहीं जाना, लेकिन आपको बता दें कि प्रैक्टिस कर रहे गरबा के उस हॉल से उस लड़की को किडनैप किया जाता है, घसीट कर बाहर लाया जाता है। वहां जितने लोग थे वो बाहर आते हैं, किसी तरह से धर्मशाला की उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर जो किडनैपर थे वो पिस्टल और हथियार लिए थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं और धमकी देते हैं। और यही वजह होती है कि लड़की को वहां पर बचाया नहीं जा सकता। लड़की को घसीट कर गाड़ी में ले जाते हैं और जबरन बिठाते हैं, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है कि शनिवार यानी 20 सितंबर रात 10 बजे के आसपास की ये वारदात है, जहां पर एक लड़की को धर्मशाला से किडनैप करके ले जाया गया है और लड़की को शहर की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है गश्त पर निकलती है और तमाम ऐसी टीमों को भेजती है, क्योंकि मामला जो था गंभीर था, एक लड़की के किडनैपिंग का था। जिसके बाद पुलिस आखिरकार आपको बता दें कि उसी रात को ट्रेस करती है उस गाड़ी को जिसमें उस लड़की को ले जाया गया था। आखिर क्या थी कहानी और क्यों इस तरह से लड़की को किडनैप करके ले जाया जा रहा था इतने लोगों के बीच, और वो भी जो लोग थे उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल क्या थी पूरी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी से। दरअसल एमपी के मंदसौर के कोतवाली थाना जो है वहां का ये मामला है। भावसार धर्मशाला है, यहीं पर लड़कियां जो है प्रैक्टिस कर रही थी गरबा और डांडिया का, और इसी दरमियान कुछ लोग आते हैं जिसमें उस लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। बता दें कि जैसे ही पुलिस इन्हें ट्रेस करती है तो ये लोग पकड़े जाते हैं शामगढ़ थाना के अंतर्गत चंदवासा चौकी के आसपास। इन्हें पकड़ा जाता है और इनसे पूछताछ होती है कि आखिर इस तरह से भरे पूरी हॉल जो होती है वहां पर भीड़ हुजूम रहती है, और इस बीच में लड़की को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे थे और ये किडनैपर्स थे कौन। इस पर पुलिस जब पकड़ती है और पूछताछ करती है तो खुलासा वो होता है जिससे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की को जानने वाले थे, उसका खुद का परिवार था। लड़की के मायके वाले भी थे और लड़की के ससुराल पक्ष के भी थे। लड़की दरअसल आपको बता दें कि शादीशुदा थी और इसी दरमियान उसका घर से ना ही अपने मायके से ना ही अपने ससुराल से, दोनों से उसकी अनबन हो गई थी, उसका नहीं जमता था, जिसकी वजह से वो वहां दोनों को छोड़कर पहुंच जाती है भावसार धर्मशाला में, वहीं पर रहती है। और जैसे ही इनके परिवार को सूचना मिलती है कि लड़की जो है मंदसौर में रहती है और यही वजह होती है कि वो लोग वहां पर जाते हैं, उसे किडनैप करके ले जाते हैं ताकि अपने घर ले जा सके। लेकिन इसी दरमियान पुलिस उन्हें ट्रेस करती है, पकड़ती है और खुलासा होता है। अब बात आती है कि किडनैप करने की क्या आन पड़ी थी और क्यों ये लोग वहां पर पहुंचे थे। तो इसके पहले आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। देखिए खानपुरा क्षेत्र थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक लड़की का जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में बिठा के शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। हमारे द्वारा तत्काल उसमें विभिन्न थानों की टीम बना के उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा जो हमारे रात्रि गश्त चेकिंग पॉइंट्स होते हैं सभी को एक्टिवेट भी किया गया था। फलस्वरूप थाना शामगढ़ में चौकी चंदवासा अंतर्गत उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। उस व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के पश्चात सभी 7 आरोपी और लड़की को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया था। इसके पश्चात जो घटनाक्रम सामने आया उसमें ये सभी लोग परिवारजन थे और लड़की की शादी इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। लड़की अपनी मर्जी से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मंदसौर में रह रही थी, इसके कारण इन्होंने ये कृत्य किया। इस पूरे ही मामले में हमारे द्वारा बीएनएस की स्ट्रिंजेंट धाराओं में
मामला पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया सर बंदूक के नोक पर किया गया था सर। देखिए इसके अंदर इसीलिए चूंकि उसके जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर एक वह व्यक्ति बंदूक लहराते हुए नजर आ रहा है, इसलिए पूरे ही मामले में हमारे द्वारा आर्म्स एक्ट का इजाफा भी 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा का इजाफा किया गया। कितने हथियार बरामद किए गए, कितने आरोपी बरामद किया है? देखिए इसके अंदर टोटल हमारे द्वारा कुल 7 आरोपी को बरामद किया जा चुका है। हथियार कितने बरामद किए गए? देखिए अभी हथियार के विषय में उसकी जांच करना बाकी है, किंतु जो प्राइमा फेसाई कल हमको पता चला था तो उनके पास से जो हथियार वीडियो में था, एक प्लास्टिक का हथियार डेफिनेटली हमको बरामद किया गया था, जिसकी अभी हमारे द्वारा फर्दर तस्दीक की जाएगी। सर एक और मामला, अब आप सोचिए कि 2 महिलाएं और घर के कुछ लोग, वो भी हथियार और पिस्टल लिए, घर की बेटी होगी या फिर बहू होगी, वहां पर जाते हैं, उसे धमकी देते हैं। और इतना ही नहीं, लड़की जब नहीं आती है तो उसे घसीटा जाता है, उसे पैरों के बले, आप देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वो चलती नहीं है, जिसके बाद उसे जबरन खींचा जाता है, वहां बाहर ले आया जाता है। जब लोग आते हैं उसे बचाने के लिए तो वो लोग जो है हथियार और पिस्टल दिखाने लगते हैं कि अगर कोई सामने आया तो उसे भी मार देंगे। इस तरह से उस लड़की को उसके परिवार वाले किडनैप करते हैं। उनका ये कहना था कि लड़की जो है अपने घर परिवार को छोड़कर इस तरह से बाहर रहती थी, वो उन्हें नहीं पसंद था और यही वजह होती है कि उसे सुलह करने के लिए, वो बातचीत करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन लड़की जो है वो आ नहीं रही थी। और जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो लड़की खुद 7 लोगों पर, आपको बता दें कि मायके पक्ष और ससुराल पक्ष कुल मिलाकर दोनों ओर से 7 लोगों पर उसने खुद एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें उसने बताया कि ये लोगों ने उसका किडनैप किया था, जिसमें 2 महिलाओं का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में अभी पूछताछ चल रही है और जितने भी आरोपी हैं जिन पर लड़की ने आरोप लगाए हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया है।